अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शादिल खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी हाँ डॉक्टर साहब, क्या लेकर जी। हाँ बिल्कुल, बड़ी प्यारी वीडियो और बहुत अच्छा रिएक्शन होगा आज की वीडियो का। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं दरअसल बिजी थी थोड़ी सी, इस वजह से डॉक्टर साहब का साथ नहीं दे पा रही जी जी बिल्कुल। लेकिन आज मैं अपने शेड्यूल में से टाइम निकाल कर आप लोगों के साथ हाजिर हुई हूँ। जी हाँ बिल्कुल। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है 18 आवर्स लॉन्ग ऑपरेशन हार्ट सर्जरी ऑफ ए बेबी इन 40। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। छोटी सी बहुत छोटा सा बच्चे हैं। बच्चा है बच्ची? हाँ अब ये तो पता लगेगा वीडियो में। क्यूट। मथुरा के मयंक का दिल्ली में दोबारा जन्म। दिल्ली के डॉक्टरों ने मासूम को दी नई जिंदगी। बेहतरीन। कितना छोटा सा बच्चा है। सांस नहीं ले पा रहा था मयंक। हाँ छोटा सा बच्चा है। धीरे धीरे शरीर होने लगा था नीला। जिंदा रहने के लिए वेंटिलेटर की थी जरूरत। पैदा होने के 18 घंटे के अंदर की गई मयंक की ओपन हार्ट सर्जरी। अच्छा, पैदा होते ही डॉक्टरों की कोशिश से बची जबरदस्त। मासूम की जिंदगी। अब तो ये बड़ा लग रहा है ना। माशाल्लाह से 6-8 महीने कहते हैं जिंदगी की डोर भगवान के हाथ में होती है और ये बात बिल्कुल सच साबित है। बिल्कुल। 18 घंटे के मयंक की जिंदगी की डोर बने दिल्ली के डॉक्टर्स। जन्म लेने के बाद से ही मयंक को सांस लेने में दिक्कत थी, उसका बचना मुश्किल था, लेकिन फोर्टिस स्क्वाड की डॉक्टर्स ने मयंक की ओपन हार्ट सर्जरी कर उसे नया जीवन दिया। जबरदस्त, बहुत अच्छा। ये मासूमियत, ये भोलापन जो किसी को भी अपना बना दे। बिल्कुल। मयंक के इसी अपनेपन ने शायद भगवान का दिल जीत लिया मयंक और उनके हाथों से अपनी जिंदगी छीन लाया। दिल्ली के डॉक्टर्स ने मयंक को दोबारा जिंदगी दे दी। मयंक जबरदस्त। मयंक ने पिछले साल 12 दिसंबर को रात 11 बजे इस दुनिया में कदम रखा। अच्छा ये पिछले साल के पिछले साल जन्म के कुछ देर बाद ही उसका शरीर नीला पड़ने लगा। मयंक को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी जी। उसका ऑक्सीजन लेवल 40% था। हाँ। मथुरा के डॉक्टर्स जब तक बीमारी को समझ पाते तब तक उसका ऑक्सीजन लेवल 10% रह गया। अच्छा। डॉक्टर्स ने सलाह दी अगर बच्चे को बचाना चाहते हैं तो दिल्ली चले जाएं। दिल्ली चले जाएं। मथुरा में एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने दिल्ली में हॉस्पिटल था वहाँ डिस्कस किया, वहाँ बातचीत करके हमें वहाँ रेफ़र किया। वहाँ उन्होंने 7-8 घंटे डायग्नोज किया, इको किया, सब कम से कम 15 डॉक्टरों ने वहाँ डिस्कस करके मुझे बताया कि बच्चे को ये परेशानी है। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि एक्चुअल बच्चे को दिक्कत कहाँ है। अच्छा। उन्होंने मुझे उसके बाद बताया कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है और इसकी सर्जरी होनी है और वो भी बिल्कुल अभी होनी है। उसके पास टाइम नहीं है कि हम 1-2 दिन बात कर सकें। बिल्कुल। मथुरा से दिल्ली का सफर मयंक ने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के सहारे तय किया। अच्छा। दिल्ली पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उसका ऑब्जर्वेशन किया। पता चला मयंक के दिल का कनेक्शन ठीक नहीं है। अच्छा। केस में जो फेफड़े में से जो खून की नली आती है वो हार्ट में सही जगह नहीं जुड़ रही। अच्छा। तो शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, तो जो खून जो फेफड़े में से साफ होकर दिल में पहुंचता है वो दिल के सही जगह नहीं जुड़ रहा है जी। तो शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो बच्चा कोशिश करता है कि और ऑक्सीजन दे, सांस दे उसे, तो कुछ लिमिट होती है कि कितना तेज सांस लेता है। डॉक्टर्स ने बताया कि बच्चे को ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है। इसके बाद भी बचने की उम्मीद 10% है। पर पिता गोपाल अग्रवाल ने हिम्मत नहीं हारी और अपने जिगर के टुकड़े को डॉक्टर्स को सौंप दिया। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि बचने के चांस बहुत कम है और हम कोशिश कर सकते हैं आपके डिसीजन के ऊपर कि इसका इलाज करना है या नहीं करना। डिसीजन लिया कि सर्जरी करवाएं। ऑप्शन ही एक ही था। तो मुझे इतना भी कहा था कि बच्चा अब उस पे भी चांस नहीं दे रहे ना डॉक्टर्स, कह रहे हैं चांस है। हाँ इसका माइंड डैमेज हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, पैरालाइज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सुन नहीं पाए, देख नहीं पाए। तो ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं जो हो सकती हैं और हो सकता है बिल्कुल ठीक भी हो। बिल्कुल वो उसके नसीब के ऊपर है और भगवान की कृपा के ऊपर है। तो फिर भी हमने कहा कि ठीक है जो भी होगा हम देखेंगे। जितनी मुश्किल की घड़ी मासूम के परिवार के लिए थी उतनी ही डॉक्टर्स के लिए। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में मयंक का इलाज शुरू हुआ।
डॉक्टर्स के सामने बड़ी चुनौती थी 18 घंटे के बच्चे को एनेस्थीसिया देना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, लेकिन बहुत डॉक्टर्स बड़ी की बात है। कोशिश रंग लाई और सर्जरी सफल रही। कम से कम 4 घंटे की थी। 4 घंटे की सर्जरी 4 घंटे की। तो उसके बाद मैंने ये भी सुना है, आप भी बता रहे थे कि उसकी जो छाती है वो वैसी खुली रखी, ऐसा क्यों? ये मतलब ये नहीं कि हम लोग हवा में खुला छोड़ते हैं, उसको जो है नॉर्मल स्किन को नहीं बनता, ताकि कोई मजीद कोई परेशानी हो तो उसको देख लें। प्रॉपर रिकवरी के लिए जो हाँ। जगह मिले। बच्चे के हार्ट की जो है स्पेस बहुत कम रहती थे। है। ऑपरेशन के बाद थोड़ी सूजन आती है, जी जी। उसको कुछ टाइम लगता है। सर्जरी सफल रही और खतरा अभी टला नहीं था। 3 दिन तक उसकी छाती खुली रखी गई अच्छा। ताकि गहरे जख्म जल्द से जल्द ठीक हो सके। 27 दिन तक अस्पताल में बहुत बड़ी रहने के बात है। बाद मयंक को माता पिता की गोद में दिया गया। प्रोग्रेस उसकी बहुत अच्छी रही। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह रहेगा और खुद नॉर्मल। अच्छा। मतलब 27 चल दिन। दौड़ सब कुछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। डॉक्टर्स की मेहनत और परिवार की दुआ का इंशाल्लाह। असर हुआ। मयंक की जिंदगी पर मंडरा रहा खतरा टल गया और उसे नया जीवन दान मिल गया। 18 घंटे जो कि रिकॉर्ड टाइम है, एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी, एक हार्ट बेहतरीन। सर्जरी। और किसी को भी विश्वास नहीं हो सकता था कि इतने छोटे बच्चे के ऊपर ऐसी सर्जरी परफॉर्म की जा सकती, लेकिन यहाँ पे डॉक्टरों ने इंडिया में अब ये भी पॉसिबल है और यहाँ पे भी डॉक्टरों ने ऐसी सर्जरी परफॉर्म की और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। भले ही जो सक्सेस रेट 10% था, बहुत लेकिन बड़ी बात है। यहाँ पे कहा जाएगा कि पेरेंट्स की बहादुरी थी, जिसके बाद इन्होंने ऐसा यहाँ पे स्टेप लिया। उसके बाद जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। बच्चा इस समय एकदम बेहद स्वस्थ है और अपने माता पिता की गोद। काम किया। दिल्ली से कैमरा पर्सन जहान के साथ वारिस गुप्ता, इंडिया टीवी। जी जी। पैदा होने के 18 घंटे के अंदर ही मयंक की सर्जरी की गई। 27 दिन तक वो डॉक्टर्स की निगरानी में रहा, पल पल उसकी हालत पर नजर रखते हुए। मयंक 3 महीने का हो गया है और अब दूसरे बच्चों की तरह हंस खेल रहा है, अपने परिवार में खुशियाँ बांट रहा है। देखिए वर्णित गुप्ता की रिपोर्ट। अपनी मां की गोद में खेलता मयंक 3 महीने का हो गया है। वो पूरी तरह से ठीक है। आम बच्चों की तरह वो सांस ले रहा है। अपने बच्चे को इस तरह देखकर जहां माता पिता निश्चिंत हैं, वहीं डॉक्टर्स खुश हैं। 18 घंटे के भीतर एक जो बच्चा पैदा होता है, इसका ओपन हार्ट सर्जरी होता खुश है है। और वो बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी होता है। 3 महीने का ये बच्चा अब हो चुका है और खासा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। और जैसा डॉक्टर्स ने बताया है कि आने वाले समय में भी इसको ऑब्जर्व करते रहेंगे और इनकी तरफ से ये पूरी एक्सपेक्टेशन है कि जो बच्चा है वो नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत करेगा आगे भी, और दौड़ भी सकेगा, चल भी सकेगा और किसी भी स्पोर्ट्स में भी आगे काम दे सकेगा। लेकिन जिस वक्त मयंक की ओपन हार्ट सर्जरी हो रही थी, परिवार में बेचैनी थी। उन्हें नहीं मालूम था कि सर्जरी के बाद भी वो अपने बच्चे को गोद में ले सकेंगे, उसके साथ बेहतरीन। खेल सकेंगे। पल पल पहाड़ जैसा बीत रहा समय वो अपने बच्चे की सलामती की दुआ कर रहे थे। बेबी होने के बाद मैंने सिर्फ उसको 10 ले मिनट के लिए सकेंगे अपने या पास नहीं? गोदी बिल्कुल में लिया जाहिर सी था, बात जब है मैं ना। उसको एम्बुलेंस में बिल्कुल। लेके गया था। उसके बाद मैं उसको ना गोदी में ले पाया, ना मैं उसको टच कर पाया। डॉक्टर ने कहा था कि सिस्टर जो वहाँ थी कि अभी उसको टच नहीं करना, ओह। इन्फेक्शन फैलने का डर है। कितनी तकलीफ। तो मैं इसको कम से कम तकलीफ दे 30 अमल था। डेज तक आंखों से देखता रहा और मनी मन रोता रहा कि मैं अपने बच्चे को कब गोदी में लूं। आम अच्छा। बोलचाल में कहा जाए तो मयंक को पैदा होने के बाद से ही सांस लेने में दिक्कत हो ऐसे ही रही थी, देखता रहा। लेकिन मेडिकल टर्म सामने से देखता रहा। ऑब्स्ट्रैक्ट क्रिटिकल टोटल एनामेलिस पल्मोनरी वीनस बेहतरीन। यानी TAPVC कहा जाता है। इसमें बड़ी खून तकलीफ फेफड़ों अमल से होता है उस दिल टाइम पर। और शरीर के बाकी अंगों तक सामान्य पैसेज के जरिए नहीं जा पाता। फेफड़ों से निकलने वाली नसें असामान्य स्थिति में दिल से जुड़ जाती हैं, जिससे नसें संकरी हो जाती हैं और ब्लड फ्लो सही नहीं होने पर खून जमा होने लगता है। ऑक्सीजन वाला खून दिल के गलत चैम्बर में चला जाता है और फेफड़ों में भरने लगता है। ऐसे में दिल की मुख्य नस एरोटा से गुजरकर शरीर में जाने वाले खून में ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य नहीं होती और सांस फूलने लगती है। खून में ऑक्सीजन नहीं होने पर शरीर नीला पड़ने लगता है। हार्ट और लंग्स का जो तालमेल होता है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम जो खुद को प्रभावित करती है, हार्ट में सर्कुलेशन जो है हमारा नॉर्मल हार्ट बिल्कुल। और लंग्स का तालमेल होता है। जो भी पैदाइशी प्रॉब्लम होती है उनकी जो है हार्ट की तकलीफ जो है वो फेफड़े की सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। दिल में छेद होता है, तकलीफ होती है सांस लेने में।
मयंक को जो बीमारी थी वो देश में नई बात नहीं है। हर साल करीब 2 करोड़ 80 लाख बच्चे जीवित पैदा होते हैं और हर 1000 बच्चों में 6 से 8 बच्चे इस बीमारी के साथ जन्म लेते हैं, जिनमें से 30 से 40% सीरियस होते हैं और हर साल 1,80,000 बच्चों की मौत हो जाती है। लेकिन मयंक खुशकिस्मत था, उसके माता पिता ने हिम्मत दिखाई और सही समय पर उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हो सकी और उसे नई जिंदगी मिली। बस उसे बार-बार डॉक्टर्स के पास नियमित जांच के लिए जाना पड़ता है। कॉम्प्लिकेशन है जो रिकवरी प्रोसेस का धीरे धीरे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 7-10 दिन लगते हैं रिकवरी में, और इस बीच में जो है फॉर्चुनेटली कोई ऐसे मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। डॉक्टरों का दावा है कि देश का मयंक पहला ऐसा बच्चा है जिसकी इतनी कम उम्र यानी पैदा होने के 18 घंटे के अंदर ओपन हार्ट सर्जरी हुई, पर वो भी सफल। अपने जिगर का साथ पाकर परिवार खुश है और पुरानी यादों को भूलना चाहता है। मैंने सोचा कि अब सोचने से कोई नहीं है, मेरा बच्चा मेरे पास आ गया। मैंने बस ओपन हार्ट सर्जरी खुश थी, ये भी मैंने आगे के लिए कुछ नहीं सोचा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया ये। कहते हैं कि जिंदगी की डोर भगवान के हाथ होती है, लेकिन मयंक की जिंदगी की डोर डॉक्टर्स के हाथ में थी। वो डॉक्टर्स भी काबिल तारीफ हैं जिन्होंने मयंक को नया जीवन दिया। मंडित गुप्ता, इंडिया टीवी, दिल्ली। जी तो दोस्तों आपने देखी इतनी प्यारी ये वीडियो, और मयंक का ऑपरेशन सिमल कितना बेहतरीन ऑपरेशन हुआ, और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि हम इंडिया के डॉक्टरों को कि उन्होंने जो है इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन किया। छोटे से बच्चे 18 घंटे, यानी कि मैं समझता हूँ कि ये गिनीज बुक में लिखा जाएगा और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, मेरे ख्याल में इंडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, जिसमें कि इतने छोटे बच्चे की हार्ट सर्जरी, और वो भी इतनी लंबी सर्जरी 4 घंटे की, और बहुत ज़बरदस्त सक्सेसफुल ऑपरेशन ये हुआ है, और बड़ा कामयाब ऑपरेशन, जिसमें कि अब ये बताएं कि जिस तरह उन्होंने बताया कि भाई मैं अपने बच्चों को देख सकता था, गोदी में नहीं ले सकता था, मुश्किल से एक ही दफ़ा लिया, क्या फीलिंग होगी उसकी कि वाकई के बच्चा हो के भी जो है ना बच्चा को जो है ना गोद में नहीं ले सकते और प्यार नहीं कर सकते। जब डॉक्टरों ने कहा था कि चांस है हाँ मैं भी कि ये सही हो जाए, मैं भी कुछ प्रॉब्लम कुछ भी हो जाए, यानी कि पैरालाइज भी हो सकता है, वक्त कैसा गुजरा होगा। बिल्कुल बहुत तकलीफ दे अमल, और फिर उस टाइम पर तो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला जो है उनकी, अच्छा जरा सी चोट भी लगती है तो तकलीफ इतनी होती है, वो तो इतना बच्चा छोटा सा बच्चा था और उसको वेंटिलेटर पे भी रखा गया। और फिर मज़े की बात ये कि देखें इतनी अच्छी सर्जरी करने के बाद भी उन्होंने उसको जो है ना बिल्कुल ओपन रखा, यानी कि क्लोज नहीं किया, ऑपरेट नहीं, हाँ तो उसके कॉम्प्लिकेशन में तो ऑब्जर्वेशन में ऑपरेशन थिएटर में, और 20 दिन मुस्तकिल जो है ना उन्होंने उसको जो है ना उसमें रखा मशीन में, और उसको देखते रहे कि क्या आंखों से देखा लेकिन गोदी में नहीं लिया। तो बहुत ही मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर वाकई मसीहा होते हैं और चाहते हैं, और बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर, इंडिया के जो इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया डॉक्टरों ने, तो फिर उनको तो सल्यूट है। बिल्कुल इंडिया के डॉक्टर जो है ना यानी कि अमेरिकन डॉक्टरों को भी जो है उन्होंने बीट कर दिया, और बड़ा रिस्क ले लेते हैं, अच्छा रिस्क लेते हैं कि हमने ये काम करना है, यानी कि एक जुस्तजू हो, और फिर जब अल्लाह ताला से कोई चीज़ मांगते हैं तो अल्लाह ताला देता है। उन्हें पता था कि हम ये ऑपरेट करेंगे तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने उससे इजाज़त ली पेरेंट्स से कि भाई आप इजाज़त दें तो हम कर लेते हैं, तो हम कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो उन्होंने जो है ना वो काम किया। और अच्छा पेरेंट्स को भी सल्यूट है कि उन्होंने फ़ौरन जो है डिसीज़न लिया और उस पर फ़ौरन अमल किया, वरना तो पेरेंट्स डर जाते हैं, नहीं हम नहीं करा रहे हैं, जब तक ज़िंदगी है जीने दें, ये इस तरह के भी लोग होते हैं, नहीं भी करवाते। लेकिन शुक्र है कि उन पेरेंट्स ने किया और डॉक्टरों को परमिशन दी कि नहीं आप करें, बिल्कुल, तो फिर डॉक्टर भी सेटिस्फाई हो गए इस चीज़ से कि मदर और असल में मदर फादर के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना, कि जो करना है ऊपर अल्लाह है, नीचे जो है ना आपने अपना काम करना है। तो जिन्होंने ये व्लॉग बनाया, इनकी जो इन्फॉर्मेशन दी है, न्यूज़ बनाई है, तो उन्होंने भी कहा कि भाई अल्लाह के डॉक्टर के हाथ में थी इसकी बच्चे की ज़िंदगी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सक्सेसफुल जो है ना ऑपरेशन किया, और बड़ी खुशी हो रही है कि इतना काबिल तारीफ़ हैं वो डॉक्टर जिन्होंने, इतना क्यूट, अल्लाह इतना प्यार आ रहा था उसको। बिल्कुल अभी तो माना वो 3 महीने का हुआ है ना, 3 से 4 महीने का, मेरे ख्याल में ये लास्ट ईयर का है, और हमारी नज़रों में अभी ये वीडियो आई थी तो मैंने बोला कि इस पर जो रिएक्शन दिया
जाए। ऐसे डॉक्टरों को जो है हौसला अफजाई करनी चाहिए जो इस तरह का काम करते हैं, और डॉक्टर की बड़ी इज़्ज़त देनी चाहिए माशरे में, कि वैसे भी है लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करनी चाहिए कि वो इतना सक्सेसफुल काम कर रहे होते हैं, और अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी दावतों को छोड़ के, अपने जो है प्रोग्रामों को छोड़ के जो है ना वो मरीज़ की जो है तीमारदारी में लगे होते हैं। और सबसे जो ख़ास बात है सिमल वो ये कि एक तो इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि हॉस्पिटल में इन्फेक्टेड जो है ना बच्चे हैं या बड़े हैं जो भी हैं मरीज़ होते हैं, और उनके दौरान वो डॉक्टर जो है काम कर रहा होता है। और कोविड के दौरान भी जो है कितना डॉक्टरों ने जो है अपनी खिदमत अंजाम दी, और बहुत ही मैं बोलता हूँ कि वर्ल्ड के जितने भी डॉक्टर हैं पूरी दुनिया के, उनको हम तो घर बैठ गए, हाँ मास्क लगा के बैठ गए, लेकिन डॉक्टर्स फिर भी उन्होंने काम करा। बड़ी बिल्कुल बहुत ही अच्छी वीडियो थी। और बहुत जी दोस्तों, आपको तो पता ही है कि डॉक्टर की बहुत जना लाइफ जो है बिल्कुल ही बहुत टफ लाइफ होती है। अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पा रहे होते और बड़ा काम कर रहे होते हैं कि भाई किसी तरीके से भी हमारा ये पेशेंट जो है ये कवर हो जाए। और वैसे डॉक्टर्स अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो मैं कहती हूँ जो डॉक्टर्स अच्छे होते हैं तो जो बुरे डॉक्टर्स होते हैं वो उनसे सबक लें, उनसे सीखें कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और डॉक्टर्स की शेड्यूल्स बहुत ज़्यादा बिजी होती है, और आप लोग वैसे भी बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स देख रहे होते हैं, तो हमारा जो चैनल है आपको बहुत कम वीडियोस दे रहा होता है, वो इसलिए क्योंकि ये खुद भी डॉक्टर है और इनका शेड्यूल तो बहुत बिजी होता है। इनके पेशेंट्स तो ऐसे हैं कि घर पे आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आपसे करवाना है जो भी देना है असल में। जी हाँ बिल्कुल, वो जुड़ जाते हैं मरीज जो है कि उनको पता होता है कि हम जाएंगे, तो एक अकीदा भी जो है ना एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है कि भाई मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, मुझे जो है फलाने डॉक्टर से फ़ायदा होता है तो उससे फ़ायदा हो जाएगा। हाथ में ऑटोमेटिक शिफा होती है। हाँ बिल्कुल, कि नहीं इनसे लेना है तो हमें इनसे ही शिफा मिलनी है, और कहीं चले जाते हैं उनको शिफा नहीं मिलती, लेकिन जिन डॉक्टर से उनको शिफा मिलती है तो वो फिर कहीं और जाते नहीं है। कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो कहते हैं हम सिर्फ आपसे बातें कर लेते हैं, तो बात करके ही मुतमिन हो जाते हैं और वो सही हो जाते हैं। तो थोड़ी सी हिम्मत देनी चाहिए ऐसे मरीजों को, जैसे कि इस वीडियो में भी दिखाया कि भाई बच्चा सही हो जाएगा, आप परेशान नहीं हो, हम इंशाल्लाह काम करते हैं। तो उस हवाले से जब कभी कोई भी मरीज़ ये जाके बोलता है डॉक्टर को कि मैं सही हो गया, तो ये आप यकीन करें कि हमारी यही खुराक है और यही हमारी जो है ना यही बिल्कुल एक खुशी होती है कि भाई बच्चा सही हो गया, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। हाँ बिल्कुल, यानी कि हमें ये फिक्र नहीं होती कि हमने खाना है या हमें भूख लग रही है, तो हमें इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं होती। हमें ये फ़िक्र होती है कि हमारा पेशेंट सही हो जाए किसी तरीके से भी। तो कई ऐसे आते हैं कि जो 2-2 3-3 दिन दवा लेते हैं, तो कोशिश होती है कि भाई अब इनका इतना ज़्यादा खर्चा ना करें, तो अपनी फ़ीस भी छोड़ देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं आप ये चीज़ें ले लें। तो कोशिश ये होनी चाहिए और होती भी है सब लोग। ये सारे इन तमाम तर चीज़ों में अल्लाह ताला की मदद होती है और रब्बुल आलमीन ही अपने लोगों से काम ले रहा होता है, और हर आदमी को जहाँ पर जिस सीट पर वो पहुंचा हुआ है उसको रब्बुल आलमीन की मदद से ही है। तो उसको चाहिए कि अपनी फील्ड में किसी भी फील्ड में हो वो अपने काम में जो है ना जिम्मेदारी को समझे, अपनी जिम्मेदारी निभाए प्रॉपर तरीके बिल्कुल से। बिल्कुल। तो हम जो रिएक्शन आपको दे रहे होते हैं तो बहुत कम दे रहे होते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत बिजी होते हैं। जैसे इनको टाइम मिलता है हम फौरन शूट करते हैं, और वैसे इनको बहुत कम ही टाइम मिलता है। जी हाँ जी सिमल, आपको पता है कि अभी लास्ट टाइम हमने जो एक वीडियो की थी मेडिकल फार्मेसी के हवाले से, तो उसमें जो है उसमें यही था कि पूरी दुनिया में जो है इंडिया की जो मेडिसिन है वो जो है प्रमोट हो रही हैं और बड़ी सक्सेसफुल जो उनके जो है रिज़ल्ट आ रहे हैं। अच्छा, फिर एक बात और कि वर्ल्ड में जो है ज़्यादातर जो वैक्सीन बनती है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। मैंने मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में हो रही होती है, यानी कि इंडिया से ही सब जगह डिवाइड हो रहा हाँ। इवन ये कि हेल्थ में जो है ना इंडिया ने जो बड़ी तरक्की करी है। मैं तो 2 ही चीज़ें मैंने देखी हैं, और भी जगहों पे जो है तरक्की हो रही है इस गवर्नमेंट में, तो मोदी जी की। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी कि एक तो मेडिकल माना हेल्थ की जो फील्ड है उसमें, अच्छा उसके साथ साथ जो रेलवे का जो निज़ाम है वो इंडिया का वैसे भी एशिया में जो है टॉप 1 पर है। देखिए ना डॉक्टरों ने कितनी अच्छी तरक्की की है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं इंडिया में। बिल्कुल और ये सबूत है, ये हार्ट सर्जरी, लीवर ट्रांसप्लांट और जो है ना और बहुत सारी डिजीज़ हैं जिसमें उन्होंने जो है ना बड़े सक्सेसफुल जो है ना ऑपरेशन किए हैं। अभी इससे पहले भी हमने एक लास्ट वीडियो की थी, उसमें कॉकलेट प्लांट का एक सर्जरी हुई थी और उसमें बड़ा सक्सेसफुल जो है ऑपरेट हुआ था, और ये भी बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन हमने देखा। तो दोस्तों आपने देखा कितनी प्यारी ये वीडियो थी और बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो। इस तरह की वीडियो देखने के बाद हौसला भी बुलंद होता है ऐसे लोगों का। ये थोड़ी इमोशनल भी थी। हाँ बिल्कुल, कि रोना भी
जाता है ना, देख के वाकई बच्चे- मैं इमोशनल हो गई थी। बिल्कुल, छोटा बिल्कुल। सा बच्चा, हल्का सा मेरे भी एक आंसू निकला था, लेकिन मैं से उसको मैंने जस्ट किया। लेकिन ये लाजिम है, छोटा सा जब बच्चा होता है और वो जो गोदी में नहीं लिया जाए और वो जो बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। माँ बाप की फीलिंग है तो अच्छा, बंदा दूसरी बात है वो कुछ बोल भी नहीं सकता ना, हाँ, अपनी पेन बता नहीं सकता कि मुझे कितनी सबसे तकलीफ बड़ी है। बात ये कि वो कुछ बोल नहीं सकता। बिल्कुल। अगर बड़े किसी हम लोगों के साथ अगर हो तो हम अपनी पेन तो बता सकते हैं, यार जी यहाँ हाँ। पेन हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। जी, जी। लेकिन वो छोटा सा बच्चा कुछ नहीं बिल्कुल। बोल सकता, कुछ नहीं बता सकता। बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और बिल्कुल। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी और वो रिक्वेस्ट जो है आज सिमल खुद करेंगी आपसे। यही है कि आप लोग कमेंट्स में हमें बताते रहा करें हमारी रिएक्शंस कैसी हो रही हैं, और जो भी आपने वीडियोस की रिएक्शन लेने हो आप हमें कमेंट्स में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। और यही आप लोगों का हमारे लिए प्यार है। हमारा प्यार है कि हम आपके लिए हाजिर हो जाते हैं और आपका प्यार होगा, आप हमें कमेंट्स करेंगे, जी हाँ। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ इजाज़त दें, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।